आज से 2 दिन के लाओस दौरे पर रवाना हो गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रणदीप सुरजेवाला ने महासचिव पद से इस्तीफे की पेशकश की है। हरियाणा चुनाव कांग्रेस पार्टी को मिली है हार। चुनाव आयोग से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। इलेक्शन कमीशन को हरियाणा चुनाव से जुड़ी शिकायतें सौंपी गई। भूपेंद्र हुड्डा बोले, हरियाणा का नतीजा चकित करने वाला। हर आदमी कह रहा था कांग्रेस सरकार बनेगी। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर बोले कैप्टन अजय यादव, CWC, CC, AICC में अहिरवाल को जगह नहीं। चुनाव से पहले सीएम का झगड़ा बड़ा ब्लंडर। हरियाणा चुनाव परिणाम की समीक्षा के लिए खड़गे ने बुलाई बैठक। राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, सुरजेवाला को बुलाया गया। दिल्ली में सीएम आवास विवाद पर सीएमओ का बयान। इतिहास में पहली बार सीएम आवास खाली करवाया गया। बीजेपी के इशारे पर LG ने जबरन सामान निकलवाया। मुंबई में महाविकास अघाड़ी की 7 घंटे तक हुई बैठक। कुछ सीटों पर नहीं बन पाई सहमति। शिवसेना उद्धव सांसद संजय राउत पर FIR दर्ज। भोपाल क्राइम ब्रांच ने दर्ज की है FIR। लाडली बहना योजना को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। 13 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर जाएंगे अरविंद केजरीवाल। डोडा में धन्यवाद रैली को करेंगे संबोधित। आप प्रत्याशी ने दर्ज की है जीत। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पुण्यतिथि आज। सफाई में आज शांति हवन में शामिल होंगे अखिलेश यादव। ज्ञान वापी मामले में आज सीनियर डिवीजन कोर्ट में होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष ने पूरे परिसर का सर्वे कराने की मांग की। महाराष्ट्र सरकार और IRCTC का करार। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए किया गया करार। हर जिले से लोगों को कराई जाएगी यात्रा। चुनाव से पहले महायुति का मास्टर स्ट्रोक। महाराष्ट्र की 15 से ज्यादा जातियां OBC में आ सकती हैं। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी। उद्योगपति रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। रात 11:30 बजे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। आज नरीमन पॉइंट में होंगे रतन टाटा के अंतिम दर्शन। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रखा जाएगा पार्थिव शरीर। नरीमन पॉइंट से वर्ली तक निकाली जा सकती है अंतिम यात्रा। CM शिंदे के मुताबिक वर्ली में होगा अंतिम संस्कार। राजकीय सम्मान के साथ होगा रतन टाटा का अंतिम संस्कार। पूरे महाराष्ट्र में राजकीय शोक घोषित किया गया। रतन टाटा के निधन के बाद टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन का बयान सामने आया है। रतन टाटा को गहरे दुख के साथ विदाई दी गई है। रतन टाटा असाधारण लीडर थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रतन टाटा के निधन पर दुख जाहिर किया। कहा, भारत ने एक राष्ट्र निर्माता को खोया है। PM मोदी ने रतन टाटा के निधन पर दुख जाहिर किया। कहा कि रतन टाटा दूरदर्शी, कारोबारी, दयालु आत्मा थे। बताया असाधारण इंसान। PM ने कहा कि उनके पास बड़े सपने देखने, दूसरों को कुछ देने का जुनून था। PM ने नोएल टाटा से बात करके संवेदना व्यक्त की है। राजनाथ सिंह ने लिखा है, रतन टाटा भारतीय उद्योग जगत के दिग्गज थे। उनके निधन से दुखी हूं। अमित शाह ने लिखा, उन्होंने निस्वार्थ भाव से जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किया। अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। नितिन गडकरी ने लिखा कि मैंने जीवन में उनसे बहुत कुछ सीखा है। रतन टाटा बड़े व्यवसायी के साथ संवेदनशील समाजसेवी भी थे। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने जताया दुख। लिखा, रतन टाटा विनम्रता, ईमानदारी और करुणा के प्रतीक थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, भारत ने अपना बेशकीमती बेटा खोया। राहुल गांधी ने लिखा, रतन टाटा एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने व्यवसाय और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लिखा, रतन टाटा की सादगी, नेतृत्व और दूरदर्शिता सभी को प्रेरणा देती रहेगी। सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, रतन टाटा ने देश का नाम गौरवशाली ऊंचाई पर पहुंचाया। उनके निधन से भारत ने अपना सपूत खो दिया। CM एकनाथ शिंदे ने कहा, रतन जी टाटा भारत का गौरव थे। वो आने वाली पीढ़ी के उद्यमियों के लिए हमेशा एक आदर्श रहेंगे। डिप्टी CM अजित पवार ने कहा, रतन टाटा अपने पीछे परोपकार और करुणा की विरासत छोड़ गए हैं। दुख की घड़ी में मेरी संवेदना। शरद पवार ने X पर लिखा, प्रकृति या मानवीय संकट से निपटने के लिए हमेशा मदद का हाथ बढ़ाने वाले रतन टाटा को हमेशा याद रखा जाएगा। CM योगी ने लिखा, वो भारतीय उद्योग जगत के महानायक थे। उनका जाना उद्योग जगत के लिए अपूर्णीय क्षति। रतन टाटा के निधन पर ममता बनर्जी ने दुख जताया। रतन टाटा का निधन व्यापार जगत और समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति। तेजस्वी यादव ने कहा, बड़े उद्योगपति, विजनरी लीडर, ईमानदारी, नैतिकता, दयालुता की मिसाल के निधन पर शोक संवेदना। महबूबा मुफ्ती ने कहा, रतन टाटा सच्चे दूरदर्शी थे।
उन्होंने भारत के विकास पथ को आकार दिया। गौतम अडानी ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताया। कहा, भारत ने दिग्गज दूरदर्शी व्यक्ति को खो दिया। मुकेश अंबानी ने एक्स पर लिखा, मैंने अपना प्रिय मित्र खो दिया। रतन टाटा दूरदर्शी, उद्योगपति और परोपकारी शख्स थे। आनंद महिंद्रा ने कहा, रतन टाटा की गैरहाजिरी स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं, उनके उदाहरण का अनुकरण करने के लिए प्रतिबद्ध। उद्योगपति उदय कोटक ने कहा, रतन टाटा की विरासत आने वाली पीढ़ियों तक रहेगी। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा, वो असाधारण व्यवसाय और परोपकारी विरासत छोड़ गए। रतन टाटा के निधन पर अभिनेता सलमान खान ने जताया दुख। लिखा, रतन टाटा के निधन से बहुत दुखी हुआ। अजय देवगन ने सोशल मीडिया पर लिखा, रतन टाटा की विरासत हमेशा पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। इरफान पठान ने कहा, वो एक बिजनेस लीडर नहीं थे बल्कि लाखों लोगों के लिए एक सच्ची प्रेरणा थे। विकास के लिए उनका समर्पण, ईमानदारी बेमिसाल है। नीरज चोपड़ा ने कहा, वो दूरदर्शी इंसान थे, उन्होंने पूरे देश को प्रेरित किया। उनके साथ हुई बातचीत कभी नहीं भूल सकता। 80,000 करोड़ के रक्षा सौदे को मिली मंजूरी, कैबिनेट ने दी मंजूरी। देश में 2 परमाणु पनडुब्बियों के लिए 45,000 करोड़ रुपए आवंटित। अमेरिका से 31 प्रेडेटर ड्रोन खरीदेगा भारत। मंत्रिपरिषद की बैठक में बोले पीएम मोदी, लोगों की समस्याओं पर ध्यान दें, अपने अपने जिले में 48 घंटे गुजारें। पीएम मोदी ने कहा, हम जनता के सेवक हैं, आप काम करेंगे तो जनता पुरस्कार। इजराइल ने सीरिया में शुरू की एयर स्ट्राइक। दमिश्क का हवा और होम्स में IRGC के सैन्य ठिकाने तबाह हुए। दक्षिण लेबनान में इजराइल की बड़ी कार्रवाई। हिजबुल्लाह के ठिकाने पर आतंकवादियों का सफाया किया गया। इजरायली सेना ने लेबनान में तेज किए हैं हमले। रात में हुई भीषण बमबारी के बाद दहल उठा दाहिया का पूरा इलाका। इजरायली लड़ाकू विमानों का बेरूत के दाहिया में भीषण हमला हुआ। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो और खुफिया मुख्यालय को तबाह किया गया। इजरायली सेना का लेबनान के कई गांव पर कब्जा हुआ। हिजबुल्लाह के ठिकानों से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। इजरायली सेना का दावा, लेबनान में 500 से अधिक ठिकानों को किया गया तबाह। कई आतंकियों का सफाया किया गया। लेबनान में पैराट्रूपर्स ब्रिगेड ने सुरंग का पता लगाया। 7 मीटर गहराई में मिला हिजबुल्लाह का हथियार डिपो। इजराइल ने अल जजीरा के कैमरामैन को गर्दन में मारी गोली। 7 अक्टूबर से अभी तक करीब 177 पत्रकारों की हुई है हत्या। लेबनान सीमा से इजरायली इलाके में रॉकेट से ताबड़तोड़ हमला किया गया। अलर्ट के बाद सायरन बजे हैं, लोगों में दहशत का माहौल है। इजराइल के एलात शहर पर ड्रोन का हमला हुआ। इराकी इस्लामी कट्टरपंथी गुट ने महत्वपूर्ण ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। इजराइल ने माउंट लेबनान के आहुफ इलाके में की है स्ट्राइक। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को ध्वस्त किया गया। नेतन्याहू के साथ राजनयिक सलाहकारों और सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक की गई। ईरान पर हमले की रणनीति को तैयार किया गया। इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान। कहा कि अगर हम लड़ेंगे नहीं तो मारे जाएंगे। मध्य पूर्व में ईरान को रोक रहा है इजराइल। ईरान पर हमले को लेकर योव गैलेंट का बड़ा बयान। कहा कि हमला इतना सटीक और आश्चर्यजनक होगा कि पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ। नेतन्याहू का बड़ा बयान। कहा कि अंधकार युग में धकेलना चाहती है तानाशाही शक्तियां, दुनिया को गुलाम बनाना चाहती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली पीएम नेतन्याहू के साथ 30 मिनट तक फोन पर बात की है। कई मुद्दों पर हुई है चर्चा। इजराइल हमास जंग की वर्षगांठ को लेकर एम्स्टरडम में प्रोटेस्ट झड़प होने के बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की हुई है बैठक। वैश्विक और आंतरिक मुद्दों पर हुई है चर्चा। प्रतिबंधित पीटीएम का 11 अक्टूबर को पश्तून जिरगा का ऐलान। शिविर लगाने के दौरान हिंसा हुई, जमकर हुई पत्थरबाजी। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस ने प्रतिबंधित पीटीएम कार्यकर्ताओं पर फायरिंग की है। 3 लोग मारे गए, 15 लोग घायल हुए। फ्लोरिडा में तूफान मिल्टन ने दस्तक दी है। सभी चीजों को उड़ा ले जा रहा है तूफान। घरों में रहने की चेतावनी जारी की गई। फ्लोरिडा में मिल्टन तूफान के पहले लोक्सा हाची में बवंडर दिखा है। घरों और पेड़ों को भारी नुकसान की खबर। 1948 के बाद फ्लोरिडा में भीषण तूफान नजर आए। 10 घंटों में खतरनाक हुआ है मिल्टन तूफान। 180 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। मिल्टन तूफान के कारण समुद्र में उठने लगी 28 फीट ऊंची लहरें। समुद्री तट पर नहीं जाने की वार्निंग जारी की गई। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ने जारी की है मिल्टन की तस्वीर। फ्लोरिडा के खाड़ी तट पर दिखा तूफान का विहंगम दृश्य। ग्रेटर नोएडा की इको विलेज 2 सोसाइटी के मार्केट में अचानक आग का गोला बनी। कार चालक ने कार से कूदकर बचाई जान। महाराष्ट्र के सोलापुर में टोल कर्मी ने ट्रक रोकने की कोशिश की। ड्राइवर ने टोल कर्मी को कुचला।
सूरत में एक कॉलेज बस ने स्कूल बस और ऑटो रिक्शा में मारी टक्कर, चपेट में आने से राहगीर की मौत। मुजफ्फरनगर में आवारा कुत्ते ने बच्चे पर किया हमला, बीच सड़क पर बच्चे को नोच डाला। सेना के शहीद जवान हिलाल अहमद भट्ट का पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा। अनंतनाग के नौगाम गांव में छाई शोक की लहर। कोकरनाग के जंगल से किडनैप जवान का बरामद किया गया था गोलियों से छलनी शव, सेना के अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। आगरा में पिता की मौत के बाद 2 नाबालिग बच्चियों को घर वालों ने नहीं बेचा, जबरन शादी कर मारपीट का आरोप। लुधियाना में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और हत्या का आरोपी गिरफ्तार, आरोपी ने अपना जुर्म कबूला। ओडिशा के ढेंकानाल में जिले में महिसापत में ढह गई निर्माणाधीन इमारत, बचाव टीम मौके पर पहुंची, 2 लोगों का रेस्क्यू किया। त्योहारों को लेकर सक्रिय हुए शराब तस्कर नोएडा में बरामद की गई। हरियाणा से बिहार जा रही अवैध शराब की 400 बोतलें। सती महिमा मंडन केस में 36 साल बाद आया फैसला, अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए सभी 8 आरोपियों को बरी किया। डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड में लखनऊ की सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला, 10 आरोपियों को मिली उम्र कैद की सजा। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों ने की भूख हड़ताल, राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने प्रदर्शनकारियों से की मुलाकात। राज्यपाल ने डॉक्टरों से भूख हड़ताल वापस लेने का किया अनुरोध, कहा बैठकर डॉक्टरों की 10 मांगों पर की जाए सुनवाई। सिलीगुड़ी में कोलकाता कांड का विरोध, स्वयंसेवी संगठनों और आम लोगों के साथ डॉक्टर्स ने निकाला विरोध मार्च।